नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो अपने पास था गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। अगर हम बात करते हैं गाउस के नियम की तो देखो गाउस के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि गाउस का नियम होता क्या है, तो होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। यानी कि ये नियम था क्या कि कोई भी अपने पास एक ऐसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, कोई भी एक बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ की जब हम बात करेंगे तो इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निर्गत होगा, जो फाई यहां से प्राप्त होगा, उस फाई का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो कुल आवेश के, कुल आवेश और भाग में क्या है एप्सिलॉन जीरो। क्या होता है एप्सिलॉन जीरो, तो एप्सिलॉन जीरो होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो आया समझ में कि अपने पास जो गाउस का नियम होता है उसके अनुसार होता क्या है कि कोई भी अगर अपने पास बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निर्गत होता है, जो फ्लक्स हमें वहां से प्राप्त होता है, उस फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात की कैसा होता है, बराबर होगा। पर इसके बाद हमने पढ़ा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और इस अनुप्रयोग में बेटा हमने दो अनुप्रयोग पढ़ लिए थे जो एक जैसे थे, और वो जो दोनों अनुप्रयोग हमने पिछली क्लास में पढ़े थे वो कौन कौन से थे। पहला तो उसमें था आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसी में दूसरा जो था वो था चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। दोनों का एक ही तरीका पढ़ा था। एक क्या है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा वाला क्या है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक है, जो तीसरा अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे वो आएगा अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आज का अपना टॉपिक है कि अगर अपने पास कोई अचालक गोला है तो उस अचालक गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये अपना आज का टॉपिक है। दो हमने पढ़ ली थे बेटा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आवेशित गोलीय कोश बोल दो चालक गोला, और दूसरा कौन सा है अचालक गोला। इनमें क्या अंतर है कि चालक गोला क्या होता है और अचालक गोला क्या होता है। तो देखो चालक अगर और अचालक गोले की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास क्या होगा, देखो चालक गोला जो होगा वो हमने पढ़ा है, और चालक गोले का जो सारा का सारा आवेश होता है वो कहां पे होता है, उसके पृष्ठ पर होता है। चालक गोले का सारा आवेश कहां पे होता है, उसके पृष्ठ पर होता है। बेटा माना ये गोला हो गया अपने पास, ठीक। जब ये गोला चालक होगा, चालक का मतलब क्या होता है, जो विद्युत धारा का क्या करता है, चालन करता है। और अचालक का मतलब जो विद्युत धारा का चालन नहीं करता। बड़ा चालक जो होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ही वो क्या करता है, विद्युत धारा का चालन। अब देखो अपने पास जो है वो है आवेशित गोलीय कोश या आवेशित चालक गोला। मतलब हम उसको अलग से क्या देंगे, आवेश देते हैं। देखो उसके अंदर कौन सा आवेश उपस्थित है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश उसके अंदर है। तो जब अलग से आवेश आएगा तो अंदर भी आवेश और बाहर भी क्या है, आवेश है। और दोनों जब आवेश समान होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरे शब्दों में देखो ये गोला माना फिलहाल कैसा है, उदासीन गोला है। कैसा गोला है, उदासीन।
जब ये उदासीन होगा तो इसके पास जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस होंगे, मतलब अंदर जितने प्लस उतने ही क्या होंगे, माइनस। अगर हम यहां से क्या करते हैं कि और आवेश धनावेश इस गोले को देंगे, तो बेटा माना यहां पर धनावेश आया और इसको क्या दे दिया हमने, धनावेश दे दिया चारों तरफ, ठीक है। अब ये जो धनावेश है, अगर हम इसकी बात करते हैं, धनावेश अंदर जाना चाहिए गोले में, लेकिन अंदर क्या होता है, उदासीन है तो धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। तो ये जो अंदर का धनावेश है, यहाँ पर जो धनावेश होगा वो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा, मतलब बाहर फेंकेगा वापस। और यहाँ पर जो ऋणावेश उपस्थित है इसके साथ, ये ऋणावेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब समान आवेश तो इसको प्रतिकर्षित कर बाहर की तरफ फेंकेगा, और विपरीत जो आवेश है वो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इस कारण से बेटा ना तो ये अंदर आ सकता है क्योंकि आवेश इसको प्रतिकर्षित करता है, और ना ही ये वापस जा सकता है, क्यों, क्योंकि विपरीत आवेश इसको क्या करता है, आकर्षित करता है। इस कारण जो चालक होता है उसका सारा का सारा आवेश कहां पर उपस्थित हो जाता है, उसके पृष्ठ पर उपस्थित हो जाता है। अब बात करते हैं अचालक गोले की, किसकी बात करते हैं, अचालक गोले। बेटा अचालक का मतलब उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वो विद्युत धारा का क्या करता है, चालन नहीं करता है, तो इसका सारा का सारा आवेश क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है, मतलब इसका सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ के अंदर होता है। ये दोनों में अंतर आ गया। अगर चालक गोले की हम बात करते हैं तो चालक गोले का सारा आवेश कहां पे होता है, उसके पृष्ठ पर होता है, और अचालक गोले का सारा आवेश कहां पे होता है, पृष्ठ के अंदर होता है। आया दोनों में अंतर समझ में। तो हमने देखो चालक गोले का तो पढ़ लिया, पिछली क्लास में जो अनुप्रयोग था वो पढ़ चुके हम कि चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। आज नंबर किसका है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है बेटा वो क्या है, वो है अचालक गोले अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके नियम से, गाउस के नियम की सहायता से अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह है बेटा अपना आज का टॉपिक कि गाउस के नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, कोई अचालक गोला होगा, उस अचालक गोले के कारण कोई भी एक बिंदु होगा, उस पर किसका मान निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। बट अगर बात करते हैं हम तो इसके देखो पिछले वाले में हमने चालक गोले के कारण पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था उसमें कि जब बिंदु कहां पे होता है, पृष्ठ के बाहर होता है, जब बिंदु कहां पे होता है, पृष्ठ पर होता है, और जब बिंदु पृष्ठ के कहां होता है, अंदर होता है। तो ऐसे इसके भी टॉपिक बनेंगे अपने। तो जो पहली स्थिति अपने पास आएगी वो क्या होगी, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित हो। ये अपनी आगे पहली स्थिति आगे कौन सी है कि जब हमारा बिंदु है वो पृष्ठ के कहां पर स्थित है, बाहर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका मान निकालेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। तो देखो क्या आएगा, ये भी माना अपने पास एक अचालक गोला हो गया। कैसा गोला हो गया, अचालक गोला।
अचालक गोले का मतलब सारा का सारा आवेश कहां पर होगा, इसके अंदर होगा। तो इसके अंदर बेटा ये आ गया इसका सारा का सारा आवेश हो गया इसके अंदर। और जो अंदर इसका आवेश है बेटा बेटा माना कितना आवेश है, तो Q आवेश। कितने आवेश से आवेशित है ये Q आवेश से क्या है, आवेशित है। ये हो गया इसका केंद्र O और माना इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो है कैपिटल R। तो कैपिटल R त्रिज्या का Q आवेश से आवेशित एक चालक क्या, अचालक क्या है, गोला है। अब देखो इस अचालक गोले के पृष्ठ से बाहर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ये केंद्र से कितनी दूरी पर आ गया, स्मॉल r दूरी पर आ गया और पृष्ठ के बाहर एक दूसरा बिंदु है, वो कौन सा है, P है। इस P बिंदु पर हमें किसका मान निकालना है बेटा, तो इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी, तो देखो बेटा कौन से नियम से निकालोगे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो निकलेगी गाउस के नियम से, ठीक है। और गाउस का जो नियम होता है उसकी एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि गाउस का जो नियम होता है वो हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होता है। कहां पर लागू होता है बेटा, बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो यहाँ पर हम किसकी कल्पना करेंगे, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो कहां से गुजरेगा, बिंदु P से। तो ये हमने एक बंद पृष्ठ की यहाँ पे क्या कर ली है, कल्पना कर ली है, जो बिंदु P से क्या होता है, गुजरता है। ये हो गया बिंदु P। अब बात करते हैं बिंदु P की। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पर बेटा, आगे की तरफ है, और अल्पांश भाग का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा भी कहां पर है, आगे की तरफ। मतलब दोनों की दोनों दिशाएं, P का क्षेत्रफल भी आगे की तरफ जाएगा और इस पर विद्युत क्षेत्र होगा वो भी कहां होगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर कैसे निकाल सकते हो, गाउस के नियम। तो यहां पर क्या लगा दो बेटा, गाउस के नियम। क्या होता है गाउस का नियम, तो ये होता है फाई बराबर सिग्मा Q अपोन में एप्सिलॉन 0। बेटा यहां पर इस अचालक गोले का आवेश कितना है, तो इस अचालक गोले का आवेश है Q। तो यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा Q बराबर किसके हो जाएगा, Q के, यानी कि कुल आवेश कितना हो गया, Q हो गया। इसको आगे सोल्व करो तो फाई बराबर क्या आएगा, Q अपोन में एप्सिलॉन 0। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये हमने फाई का मान निकाल लिया, और फाई का मान किसके लिए निकाला है, गाउस के नियम की सहायता। बेटा हमने एक संबंध पढ़ा था, और वो संबंध इसी पाठ में क्या पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स क्या होती है, फाई, एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध। इन दोनों में संबंध पढ़ा हमने इसी पाठ में पढ़ा है। संबंध किस किस के बीच में, विद्युत फ्लक्स एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध, यानी कि फाई और E के बीच में संबंध। और देखो फाई और E के बीच में जो संबंध होता है अपने पास, वो संबंध क्या होता है उसको देखो। तो फाई और ए के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो ये होता है बेटा फाई बराबर E डॉट डी। बेटा यहां पर बंद पृष्ठ की बात हो रही है, तो समाकलन भी कैसा होगा, बंद होगा, जो हमने पिछले में पढ़ा था। कैसा समाकलन हो गया, बंद समाकलन हो गया। तो बंद पृष्ठ के लिए ये किसके बीच का संबंध है, फ्लक्स एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पढ़ा है देखो A डॉट बी क्या होता है बेटा, A डॉट बी, तो ये होता है ए बी कोस थीटा। किसका मान हो गया, ये A डॉट बी का मान हो गया, क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहां पर मान क्या आएगा, फाई बराबर समाकलन E डी ए कोस थीटा। आ गया मान क्या आया, E डी ए कोस थीटा।
अब बेटा यहाँ पर देखो थीटा जो कोण है वो किस किस के बीच में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल के बीच में। यहाँ पर देखो ये रही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये इसका क्या रहा, क्षेत्रफल। दोनों पर कोण कितना बनेगा, दोनों की दिशा देखो एक तरफ है बेटा, जब दिशा समान होती है मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, समांतर हो गए, और जब दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तो कोण कितना होता है, तो ऐसी स्थिति में जो अपने पास कोण बनता है दोनों के बीच में वो कोण कितना बनेगा, तो देखो तो यहां पर अपने दोनों के बीच में जो कोण बना थीटा बराबर समांतर होने पर कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 0 डिग्री। तो यहां पर क्या आएगा, फाई बराबर देखो समाकलन E dA कोस 0 आ गया मान। और कोस 0 का मान कितना होता है, तो कोस 0 का मान होता है अपने पास 1, तो ये आ गया E dA इंटू, यानी कि फाई बराबर कितना हो गया, ये हो गया E dA। बेटा किसके सापेक्ष समाकलन है, dA के सापेक्ष। तो E कैसा होगा, नियत होगा, जो कहां पे आ जाएगा, बाहर। तो निकालो तो क्या आएगा अपने पास मान, ये आया फाई बराबर E तो नियत है, अंदर बच गया dA। हम जानते हैं dx का समाकलन क्या होता है, x, dy का समाकलन क्या होता है, y। तो dA का समाकलन क्या होगा, a होगा, लगा दो। फाई बराबर क्या आएगा, E इंटू में a। यहां पर देखो बेटा a क्या है, क्षेत्रफल, और किसका क्षेत्रफल आएगा, क्या माना हमने, गोला था, तो गोले यहां a बराबर गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आ गया अपना किसका मान आ गया, a का मान आ गया। और बेटा गोले के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r। ये किसका फॉर्मूला होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a बराबर 4 पाई r²। यहां से मान क्या आएगा, यहां से आ गया E इंटू में 4 पाई r। ये किसका मान आ गया, फाई का मान आ गया। समीकरण 1 में हमने किसका मान निकाला था, फाई का मान, ये भी फाई का मान और ये भी फाई का मान। तो क्या करो, समीकरण 1 से यहां पर क्या रख दो, समीकरण 1 से मान रखने रखो बेटा, समीकरण 1 से मान। तो समीकरण 1 में क्या था, फाई बराबर Q अपोन में एप्सिलॉन 0 रखो, Q अपोन में एप्सिलॉन 0 बराबर E गुणा में 4 पाई r²। ये हमने यहां पर क्या रख दिया, मान रख दिया समीकरण 1 से फाई का मान। हमें किसका मान निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा E, और E का मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान निकालो बेटा, इसके साथ जो गुणा में दूसरी तरफ कहां पे जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहां से मान अपने पास आ गया E बराबर Q अपोन में 4 पाई r² इंटू एप्सिलॉन 0 हो गया ना। इसको अलग कर दो, अलग करने पर क्या आएगा, E बराबर Q अपोन में क्या लिख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, वही बात है बेटा मल्टीप्लाई में जी कैसे लिख दो। हम जानते हैं कि 1 अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 किसके बराबर होता है, K के बराबर। यहां से मान क्या आएगा, ये आया KQ अपोन में r²। इसको दे दो समीकरण नंबर। ये बेटा हमने E का मान निकाल दिया, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने किसके लिए निकाली है, अचालक गोले के कारण निकाली है, वो भी जब बिंदु अपना कहां पर होता है, पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। तो उसके लिए हमने किसका मान निकाल दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहां पर निकाल दिया। देखो दूसरी जो कंडीशन यहां पर आएगी वो कंडीशन क्या होगी, कि जब बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो। नंबर 2 कंडीशन क्या आएगी अपने पास, जब बिंदु
स्थित हो। देखो बेटा माना ये हो गया अपने पास एक अचालक गोला। अचालक गोले का मतलब क्या होगा, उसका सारा का सारा जो आवेश है वो कहां पर होगा, उसके पृष्ठ के अंदर होगा। तो इसका सारा का सारा आवेश हो गया इसके पृष्ठ के अंदर हो गया। और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या है, ये हो गया केंद्र, और त्रिज्या है कितनी, कैपिटल आर। माना इसको कितने आवेश से आवेशित किया गया, तो क्यू आवेश से आवेशित किया गया। बेटा पिछली बार क्या था, बिंदु पृष्ठ के बाहर था, इस बार बिंदु कहां पर है, पृष्ठ पर। तो माना इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर ये हो गया पृष्ठ, और इस पृष्ठ पर एक बिंदु है कौन सा, P, जिस पर हमें किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बेटा कौन से नियम से निकालना है, गाउस के नियम से। और गाउस का नियम कहां पर लगता है, हमेशा बंद पृष्ठ पर लगता है। तो किसकी कल्पना करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कहां से गुजरेगा, बिंदु P से। तो बेटा इसका बंद पृष्ठ भी क्या होगा, इस गोले के जस्ट ऊपर आ गया, यही इसका क्या हो गया, इसके ऊपर बंद पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब देखो आगे P पर जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की, उसकी दिशा कहां होगी, आगे की तरफ। और बेटा क्षेत्रफल P का कहां है, आगे की तरफ। क्षेत्रफल एक जगह आगे अंदर देखें बेटा, ये है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर, दोनों में कोई संबंध है बेटा, ये भी इस गोले की त्रिज्या है और ये भी इस गोले की क्या है, त्रिज्या। जब दोनों गोले की त्रिज्या है तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर। मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। कि जो अपने पास स्मॉल आर का मान आया है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर होगा। तब जब गोला जो बिंदु है अपने पास वो पृष्ठ पर क्या होता है, स्थित होता है। तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर। और हमने देखो मान निकाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या होता है, KQ अपॉन में आर स्क्वायर। जब पृष्ठ के बाहर था, अब पृष्ठ पर क्या हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो बेटा समीकरण 2 से मान रखो बेटा, देखो क्या आएगा, E बराबर KQ अपॉन में स्मॉल आर की जगह पर क्या रखोगे, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का ये होता है बेटा किसी पृष्ठ के अंदर ना, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी गाउस के नियम की सहायता से। आ गया अपने पास मान। बेटा ये जो तरीके हैं दोनों, ये चालक गोले में भी इसी प्रकार से थे। मतलब यहाँ पर केवल क्या हुआ, गोला बदला है, वहां पर चालक था, यहाँ पर कैसा आ गया, अचालक। तो अचालक गोला हो चाहे चालक गोला हो, शुरुआत की 2 कंडीशन होती है, कौन कौन सी, जब बिंदु पृष्ठ पर हो, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो, दोनों हमेशा कैसी होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, इसके बाद जो आएगा अपने 2 टॉपिक और बाकी इस वाले के, कौन कौन से, जब बिंदु पृष्ठ के अंदर स्थित हो और जब बिंदु केंद्र पर स्थित हो, वो बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।